गुड आफ्टरनून क्लास 6 बच्चे अज जो असी टॉपिक समझना वो है साढ़े कोल टॉपिक इंपॉर्टेंट एंगल जोमैट्रिकल्स का सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे देखो दो रेज कोई भी दो रेज जो ने आपस दे विच इंटरसैक्ट करदियां ने ना, दो रेज आपस च इंटरसैक्ट करदियां ने ते उन्हां दे विच जिथे वो पॉइंट ते इंटरसैक्ट करदियां ने उत्थे कुछ एंगल फॉर्म हुंदे ने। देखो ਇਹ छोटी जी जी आर्क ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई ਦਿੰਦੀ भी है दिस इज़ कॉल्ड एंगल। क्लीयर बेसिकली ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दिखेगा, ਜਿਵੇਂ मैं ਇੱਥੇ कोई पॉइंट लवां ए, ਇੱਥੇ मैं कोई पॉइंट लवां सी और ਇੱਥੇ मैं कोई पॉइंट लवां बी। ठीक है बच्चे, यह एक रे है, ए और बी एक रे है, इसी तरह बी और सी एक रे है। ठीक है बच्चे, सो जिस पॉइंट के उत्ते मीट कर रहे हैं इस पॉइंट के अंदरले हिस्से नूं, ठीक है, अंदरले हिस्से नूं मैं बोलांगा एंगल। सो एंगल एक ही हुंदा है, एंगल दियाँ दो आर्म्स हुंदियां ने, जिहड़ियां रेज ने ना इन्हां नूं मैं आर्म बोलांगा, आर्म्स ऑफ एंगल। यह चीज़ याद रखो। ठीक है, यह जिहड़ियां रेज ने ए बी एंड बी सी, यह एंगल दियां की ने आर्म्स ने। दूसरी गल है जिथे एंगल जिस पॉइंट उत्ते एंगल बनता है, ठीक है ना, जिथे यह एंगल है ना, यह एंगल कित्थे बनया, इस पॉइंट बी उत्ते बनया, इस पॉइंट नूं मैं बोलांगा वर्टैक्स। की बोलांगा? वर्टैक्स। एक कोना, ठीक है, नुक्कर ओदी एंगल दी, दैट इज़ कॉल्ड वर्टैक्स। हुण एंगल नूं नेम किवें करीदा, किसी एंगल दा नेम किवें करीदा कि एंगल दा नाम की है। सपोज दिस इज़ एन एंगल, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल कित्थे बनया? वर्टैक्स क्यू दे उत्ते एंगल है बनया। ठीक है बच्चे, हुण एंगल दा नाम की है, यह किस तरीके दे नाल मैं इहनूं बोलांगा कि एंगल दा हर एक एंगल दा नेम हुंदा। ठीक है, सो एंगल दा नाम किवें देईदा? देखो जिथे एंगल बनदा होएगा ना, जिथे एंगल बनदा है किस पॉइंट दे उत्ते बनदा पिया, क्यू दे उत्ते बनदा पिया, इनू हमेशा सेंटर च रखना है। ठीक है, बाकी जिहड़े उहदे आर्म दे दूजे दो पॉइंट ने पी या क्यू, पी या आर, है ना, पी एंड आर। क्यू आएगा सेंटर ते, क्यों सेंटर ते आएगा? क्योंकि यह वो पॉइंट है जिथे वर्टैक्स है, ठीक है, जिथे एंगल बनता पाया। सो एंगल का साइन हुंदा है ए वाला। सो एंगल का नाम की देवांगे असी? एंगल। दिस इज़ कॉल्ड एंगल। इनू आप बोलांगे किवें? एंगल पी क्यू आर। अंडरस्टैंड? हाँ, इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू सेंटर च ही रहना, आर इधर लिख लो, पी इधर लिख लो, तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि एंगल कित्ते बनदा पिया? क्यू ते, और क्यू की है सेंटर च रखना। बाकी तुसी आर नू चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, वो कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो एक होर मैं एंगल लिख रहा। देखो यह एक एंगल है, यदा मैं नाम दे रहा डी एक्स जेड। ठीक है बच्चे, सो यदा नाम की होएगा बच्चे? यदा नाम मैं देवांगा एंगल। एंगल का साइन पाना ही पाना है, एंगल विचकार की आएगा? एक्स, क्योंकि हुण एंगल कित्ते बनदा पिया? एक्स दे उत्ते बनदा पिया, है ना, एंगल कित्थे बनदा पिया? एक्स ते, एक्स पॉइंट, एक्स इज़ द वर्टैक्स। सो यह वर्टैक्स है, सो जिथे वर्टैक्स से एंगल बनदा पिया उन्होंने आप रखांगे सैड ते नाल की रखांगा सब तो पहलों, फिर आएगा डी एंड जैड, जां जैड नूं तुसीं इत्थे भी लिख सकते हो और डी नूं तुसीं इत्थे भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल। ठीक है बच्चे, समझ लगी? एंगल की है? एंगल दो रेज नूं जदों असीं आपस च इंटरसैक्ट करीदा तो एक पॉइंट जिते वो कटते हैं उन्होंने असीं बोलीदा वर्टैक्स, और वर्टैक्स ते ही बनता है एंगल। क्लीयर? यह चीज़ तुसीं समझनी है। उस तो बाद असीं गल करांगे एंगल के रोटेशन की। जिवें बच्चे देखो यह एंगल बनता पाया, ठीक है, एंगल की रोटेशन की है? एंगल हमेशा असीं मेजर करीदा इस तरफ, इनू बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंगल की रोटेशन हमेशा इस तरह आप देखते हैं। ठीक है, इस तरह एंगल कितना, देखो आप किधर मूव करते पे? इस तरह एंगल है। ठीक है, कोई भी एंगल है वो रोटेशन एंगल की किस तरह आएगी? इस तरह। ठीक है, देखो तुसीं हमेशा याद रखो, ताड़ी घड़ी किस तरह चलती है? ताड़ी घड़ी चलती है टिक टॉक किस तरह,
है ना। इस तरह चलती ना ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ है इस तरह टिक 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 टिक। अपने कंध दे क्लॉक देखो वो सूई इस तरह जाती है ना, टिक 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 इस तरह चलती है ना। बस तुसी एंगल नूं हमेशा उल्टा चलाना, उल्टा उल्टा किस तरह, जिवें घड़ी तो उल्ट, इनू एंटी क्लॉक बोलते हैं इस तरह, ठीक है। देखो मैं जो एंगल नूं फॉर्म किया उसकी रोटेशन किस तरह, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह। हूँ देखो आव एंगल, एक आ देखो एंगल। हूँ घड़ी किस तरह चलती है, टिक टिक टिक, इस तरह नहीं चलना। असी एंगल नूं हमेशा इस तरह चलना, उल्टा चलना, इस तरह टिक 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 टिक, है ना। एंगल की रोटेशन हमेशा की होएगी, एंटी क्लॉक वाइज होएगी। बच्चे देखो नाल ही जिवें हुण एक कोई एंगल है, कुछ पॉइंट देखो एंगल के अंदर आएंगे, कुछ पॉइंट आएंगे एंगल के बाहर, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ, ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਆਰ ਕੋਲਡ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਐਂਗਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਦਾ A, ਇਹ ਬੋਲਦਾ B ਐਂਡ C ਐਂਡ D। ਸੋ A B C D ਆਰ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। सो दीज अंदर जोड़े अंदरले एंगल है एक्स वाई Z 1 2 3, ऑल दीज आर इंटीरियर एंगल, ठीक है। इन्हों आप बोलेंगे इंटीरियर एंगल। बाहर कोई एंगल पॉइंट्स ने, जिमें आ पॉइंट्स बाहर ने, यह सारे की होंगे, ये होंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यह कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, तुहानूं पहलों पिछली क्लास दे विच भी आपां शायद कीता सी, ठीक है। सो नैक्सट जो असीं करांगे, नैक्सट बच्चे असीं जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 10.3 बहुत ही आसान है। नेम द एंगल गिवन बिलो। हूँ देखो यदा नेम तुसी देवोगे, हूँ देखो वाई तो एंगल बनता पाया ना, तो एंगल द की लिखोगे, तुसी लिखोगे एक्स वाई Z, यह नाम हो गया एंगल का। हूँ एंगल इत्थे कित्थे बनता पाया, ओ तो बनता पाया, तुसी की लिखोगे एंगल POQ। जिथे एंगल बनता पाया उन्होंने आप चीज़ नूं सेंटर च लैना। इस तरह भी तुसी यह सारा काम बुक के उत्ते होएगा, क्लीयर। इस तरह बच्चे देखो सैकेंड क्वेश्चन दे विच की है, ये तुसीं दसना नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स, ठीक है। वर्टेक्स दसना, वर्टेक्स केड़ा, वर्टेक्स केड़ा बच्चे, दिस इज़ अ वाई, जिथे एंगल बनता है वो की हुंदा वर्टेक्स, तुसीं इहनूं सर्कल करके लिख दो वर्टेक्स। तो आर्म केड़ी है दी, एक आर्म होएगी एक्स वाई, ठीक है, एक आर्म होएगी YZ, इन्हूं तुसीं की लिखोगे आर्म्स, ठीक है, एम्स, ठीक है। इस तरह ये की होएगा, ये वर्टेक्स की है O, ये तुसीं लिखोगे वर्टेक्स, ओ की आएगा तुहाडे कोल वर्टेक्स। तो आर्म किहड़ी आएगी तुहाडे कोल OA एंड OB, ये दोनों की आएंगियां, तुसीं इस तरह लिख दोगे सर्कल पा के, दीज आर आर्म्स, ठीक है। सो यह क्वेश्चन नंबर 2 तुहाडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चे, ये तुसीं तीनों पार्ट करने हैं, ABC, पहले 3 पार्ट करने हैं, दूसरी करने की लोड़ नहीं है, नीचे वाले फर्स्ट 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। यह तुसीं इत्थे साइड के उत्ते बुक के उत्ते कर सकते हो। जिवें MNT किवें बनाओगे एंगल, यह बन गया MNT, M इत्थे T आएगा क्योंकि N सेंटर च है ना, सो N इत्थे आएगा, ठीक है। सो इस तरह यह तुसीं तीनों क्वेश्चन कर लैणे है। उस तो बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 तुसीं आप ही करना है, ये बेस उत्ते है, तुसीं दसना है एक्सटीरियर पॉइंट किहड़े ने, जिहड़े एंगल दे उत्ते आ रहे हैं वो पॉइंट किहड़े ने, ते जिहड़े इंटीरियर एंगल ने वो किहड़े ने, वो कोई पॉइंट किहड़े ने वो तुसीं इन्हां दे सामने लिख दोगे, ठीक है। इन्हां दे सामने लिख दो कि किहड़े पॉइंट जिहड़े इंटीरियर ने, जिहड़े अंदर आ रहे हैं वो तुसीं इत्थे लिख दोगे, जिहड़े बाहर आ रहे हैं वो तुसीं इत्थे लिख दोगे, तो जिहड़े एंगल दे उपर आ रहे हैं, किहड़े पॉइंट आ रहे हैं उपर, A U B E V C, वो सारे पॉइंट इत्थे आ जाएंगे ऑन द एंगल, ठीक है। ऑन द एंगल की एंगल दे उपर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे तुहानूं कटाता है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना तुसीं, क्लीयर। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 7 के देखो इनकरैक्ट स्टेटमेंट असीं दसनी है, किहड़ियां स्टेटमेंट बिल्कुल गलत ने, वो तुसीं इहदे विचों देखनियां किहड़ियां ने। एन एंगल इज़ फॉर्मड वैन वी हैव 2 रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट, यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दो एन एंगल इज़ फॉर्मड वैन 2 रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट्स, है ना, 2 रेज ने, एक आ रेज है, एक आ रेज है, दोनों का एंड पॉइंट की है, कॉमन है, एक एंड पॉइंट की है उन्होंने कॉमन है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू।
an angle is formed when we have two line segment with a common end point. An angle is formed when we have two line segment with a common end point. ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੇਜ਼, ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੇਜ਼, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਥਰਡ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਦ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਦਾ MPN, ਐਂਗਲ MPN। ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ MPN, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ P ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, P ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ। ਦ ਆਰਮ ਆਫ XYZ R, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ XZ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ZX, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਪਾਰਟ C ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਾਰਟ C ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਾਰਟ C ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? CDE ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼, ਦੇਖੋ D ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ E ਔਰ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਰੇਜ਼ ਵਿਦ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫॉर्म ਐਂਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਵਿਦ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਐਂਗਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.3 ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।